नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अरेस्ट वारंट कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह के वारंट में गिरफ्तारी से बचने का क्या क्या उपाय होता है। और हम आपको बता दें कि अरेस्ट वारंट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके नाम से जारी किया जाता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है। और मैं आपको बता दूं तो कोई भी अरेस्ट वारंट सिर्फ कोर्ट द्वारा ही जारी किया जाता है। उस अरेस्ट वारंट में नाम, पता और जुर्म लिखा होता है। इसके अलावा पुलिस आपको बिना वारंट धारा 41 के तहत गिरफ्तार भी कर सकती है, लेकिन सिर्फ ये कॉग्निजेबल अपराध में होता है। मैं आपको बता दूं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दो प्रकार के होते हैं। यानी कॉग्निजेबल का मतलब यानी जमानतीय अपराध और नॉन कॉग्निजेबल यानी गैर जमानतीय अपराध। कॉग्निजेबल ऑफेंस में आप पुलिस से पूछ सकते हैं कि हमारी गलती क्या थी, आप अरेस्ट वारंट मांग सकते हैं, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपके पास राइट वो नहीं रहता है, यानी जवाब तलब करने के लिए, अरेस्ट वारंट पूछने के लिए। और मैं बता दूं आपको, इसके अलावा पुलिस आपके खिलाफ एफआईआर होने पर या फिर आपको कोई रोल किसी केस में पाए जाने पर आपको गिरफ्तार करती है या फिर कोर्ट द्वारा आपके लिए अरेस्ट वारंट लेती है। कोर्ट आपको किसी एफआईआर में या फिर आपके खिलाफ किसी ट्रायल केस में पेशी में नहीं आने पर वारंट जारी हो सकता है। इसके अलावा अगर सरकार में कोई कमेटी बनाई है तो वो भी आपके खिलाफ वारंट जारी करवा सकती है। तो इसी को नजर देखते हुए आइए जाने इनके जारी होने पर इनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो इसी को देखते हुए चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं दिलीप और आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और एक बात हम आपको बता दूं कि आप वीडियो को देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको कानून से रिलेटेड हर एक आपका अधिकार बताएं और जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं आती हैं वो हम आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहें इस चैनल के माध्यम से। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस करना होगा ताकि कोई भी हमारे चैनल पे नोटिफिकेशन अपलोड वीडियो हो तो आपकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप देखिए, आपको देखने को मिल रहा है कि पुलिस द्वारा इशू अरेस्ट वारंट से कैसे बचें। तो अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर हुई है या फिर आपको किसी जुर्म में शामिल पाया गया है तो पुलिस आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर देती है। आपको पता ही हो कि एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि कोई भी अगर क्राइम होती है तो पहले एफआईआर ही दर्ज किया जाता है। ऐसे में आप धारा 438 सीआरपीसी से भी बेल के लिए जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ झूठी एफआईआर या फिर आपको झूठे केस में फंसाया गया, आपको बता दूं कि झूठी एफआईआर अगर आपके लग गई है तो आप इसके कैसे, यानी इसके कौन कौन से उपाय होते हैं बचने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि सेपरेट वीडियो इस पे बननी चाहिए तो हम कल तक इसको अपलोड कर देंगे कि झूठी एफआईआर क्या होती है और झूठी एफआईआर हो जाने पे इसका क्या क्या उपाय है। तो आप हाई कोर्ट में भी रिट आर्टिकल 226 में भी जाकर आपके अपने लिए स्टे ले सकते हैं। यानी अगर आपके ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज कर दी गई है या फिर वो एफआईआर भी आप कैंसिल करवा सकते हैं। किसके तहत? तो ये 226 आर्टिकल के तहत आप इस एफआईआर को भी कैंसिल करवा सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं तो ये एफआईआर जो भी दर्ज किया जाता है तो झूठी एफआईआर लगभग कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही आती है। अब हम बात कर लेते हैं कि अरेस्ट वारंट कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे देखिए लिखा दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे कि अरेस्ट वारंट दो प्रकार के होते हैं, जो कि एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। मैंने आपको बताया इंट्रो में कि जमानतीय वारंट और गैर जमानतीय वारंट। जमानतीय वारंट से डरने की कोई जरूरत नहीं होती है, इसमें आपको कोई अरेस्ट नहीं करता है। जबकि गैर जमानतीय वारंट में आपको अरेस्ट किया जा सकता है। पुलिस जब भी जमानती वारंट लेकर आती है तब उससे एक अमाउंट लिखा जा होता है, वो आपकी जमानत के लिए होता है। और कई बार पुलिस वाले आपसे उसके पैसे ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपके खिलाफ 10,000 का जमानती वारंट कोर्ट ने जारी की है तो पुलिस आकर आपको इसका 10,000 रुपया मांगती है। कई बार आप पूरा पैसा दे देते हैं, जबकि कई बार कम पैसे देकर खुश हो जाते हैं। लेकिन ऐसा पैसा देना गलत है, इससे घबराए नहीं। वो अमाउंट कोर्ट आपसे नहीं लेगी और ना ही पुलिस उस अमाउंट पर सिर्फ कोर्ट में जमानत देने की बात होती है। इसलिए कभी ऐसा होता है आपके साथ तो घबराए नहीं, पहले वारंट को देखें, समझे और जमानती वारंट होने पर आप स्वयं भी कह सकते हैं कि कोर्ट में पेश हो जाऊंगा। अगर पुलिस थाने लेकर जाने की बात करती है तो डरे नहीं, वहां भी आपको कोई अरेस्ट नहीं करेगा, वे आपसे लिखवा कर आपको छोड़ देने की, इसलिए डरे नहीं। आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने अधिकार जानिए और आप इससे डरे नहीं। कोई भी आपको पुलिस वाला कुछ नहीं कर सकता अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस में आप आते हैं तो। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कोर्ट द्वारा कंप्लेंट केस में वारंट
जारी करना, यानी इसमें कौन कौन से वारंट जारी किया जाता है। तो अगर कोर्ट आपके खिलाफ किसी कंप्लेंट केस में वारंट जारी कर देती है, जैसे कि आपकी पत्नी का दहेज का केस पुलिस ने रजिस्टर नहीं किया और कोर्ट में धारा 156 सेक्शन 30 सीआरपीसी में आपकी पत्नी ने आवेदन किया है और कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दे दिए हैं, तो ऐसे में जब आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होते हैं तो आपके पास 3 रास्ते हैं। पहला कि आप धारा 438 सीआरपीसी में आवेदन करके अग्रिम जमानत ले सकते हैं। दूसरा, आप उस आदेश के विरोध धारा 397 401 सीआरपीसी में सेशन कोर्ट में रिवीजन में जा सकते हैं। इसके अलावा आप सीधे हाई कोर्ट में भी आर्टिकल 226 में उस आदेश के खिलाफ जा सकते हैं और वो एफआईआर कैंसिल करवा सकते हैं, जिससे कि आपने 1 मिनट पहले ही जाना कि आर्टिकल 226 के बारे में कि आप आर्टिकल 226 के तहत अगर आपके ऊपर झूठी एफआईआर भी करा दी जाती है तो उसको भी आप कैंसिल करवा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। अब यहाँ पे देखते हैं कि ट्रायल कोर्ट द्वारा अरेस्ट वारंट जारी करना ये क्या कहता है। तो ट्रायल कोर्ट में गिरफ्तारी वारंट धारा 70 सेक्शन 2 सीआरपीसी में आवेदन करके आप अपने वारंट को कैंसिल करवा सकते हैं। दूसरा, आप उस आदेश के विरुद्ध धारा 397 401 यहाँ पे सीआरपीसी में रिवीजन में जा सकते हैं। धारा 82 यहाँ पे देखिए, धारा 82 83 सीआरपीसी में वारंट या फिर पीओ प्रोसीडिंग शुरू होने पर अगर आप किसी भी कारण से पुलिस या फिर कोर्ट के सामने पेश नहीं होते हैं और उसके खिलाफ धारा 82 83 की प्रोसीडिंग जारी हो जाती है, तो ऐसे में सबसे पहले हम सरेंडर कम बेल धारा 437 में आवेदन करके कोर्ट में फाइल करते हैं, जिसमें आमतौर पर बेल हो जाती है। अगर आपको लगे कि कोर्ट नहीं मानेगी और समय ज्यादा हो चुका है तो आप धारा 397 401 में कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में रिवीजन में जाएगा। अगर एक दूसरे से भी बात नहीं बने तो आप धारा 482 में स्टे के लिए सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको दोबारा बेल नहीं लेनी होती है। अगर इसमें कोई पहले से ही बेल ले ली हुई है तो वो बेल कैंसिल हो जाती है। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में कुछ और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए, तो आगे वाले स्लाइड में देखिए। तो सभी राज्य में अगर आपको मान लीजिए आपने कोई क्राइम की है, अगर मान लीजिए 1 से या 2 राज्य में या फिर मान लीजिए 3 राज्य में, तो उसके लिए क्या क्या उपाय हो सकता है, आप कैसे इसको कैंसिल कराकर एक सम्मिलित कर सकते हैं, यानी एक एफआईआर में। तो देखिए यहाँ पे अगर किसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट या किसी और कारण कई राज्यों में आपके खिलाफ एफआईआर हो गई है और सब जगह आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गए हैं, तो आप उस ऐसे में सब जगह तो नहीं जा सकते, जाहिर सी बात है ऐसे में आप सब जगह अटेंडेंस अपनी नहीं लगवा सकते। तब आप सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में आवेदन करके सब जगहों पर एफआईआर स्टे लेते हैं, उन्हें रद्द करवाते हैं। और सबसे पहले वाली जगह जहां पर आपके खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज हुई रहती है वहीं पर आपके खिलाफ केस चलता है, बाकी जगह की एफआईआर कैंसिल हो जाती है। और आपको पता होगा कि एफआईआर किस आर्टिकल के तहत कैंसिल होती है, तो वो 226 के तहत। और बता दूं कि सरकारी कमेटी द्वारा वारंट जारी क्या कहता है। तो अगर सरकार ने किसी केस की जांच पड़ताल के लिए अगर कोई कमेटी बनाई है और वो सरकारी कमेटी आपके खिलाफ नोटिस या फिर सम्मन भेजती है जिसमें आप पेश नहीं होते हैं या फिर नहीं होना चाहते हैं, तो ऐसे में आप सीधी हाई कोर्ट में रिट फाइल करके इससे बच सकते हैं या फिर उस आदेश पर स्टे ले सकते हैं। लेकिन इसमें आपको कारण देना होता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे रीजन क्या है। तो आई होप आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करनी चाहिए अगर आपके ऊपर अगर एक अधिक से मतलब कहने मतलब कि ये कि अगर एक राज्य से कई राज्य में आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो आप उसे कैंसिल करवाकर एक जहां पे आपने पहला जो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई होगी उसके ऊपर आप कैसे अपने पहले एफआईआर को चला सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। कम से कम ये 7-8 मिनट की वीडियो है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।